बॉक्स। मैं रीचा आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी बेटी का वार्डरोब शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अपने बेटे के कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो वार्डरोब है इसके बारे में मैं पहले आपको बता देती हूँ। और अभी मेरा बेबी सो रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फटाक से आपके साथ ये शेयर करूँ। तो मैं आपको वार्डरोब दिखा देती हूँ। तो ये है वार्डरोब और ये आप कहीं भी ले जा सकते हो। ये फोल्डेबल वार्डरोब है, इसको आप पूरा निकाल भी सकते हो। और जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो इसे मुझे असेंबल करना पड़ा। तो ये पूरे टुकड़ों में आता है, तो इसे आपने घर पे ही असेंबल करना है। तो ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था, अमेजोन से ही परचेज किया था। और ये मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया था मुझे और बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। मैं 1 ईयर से इसे यूज कर रही हूँ। जब मेरा बेटा 6 मंथ का था तब मैंने इसे परचेज किया था। उसके जो कपड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से इसमें रह जाते हैं। तो आपके छोटे बच्चे हो तो आप जरूर इसे परचेज करें। बच्चों के कपड़े एक जगह रहने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैले रहते हैं। तो बिल्कुल अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। और जो मुझे रिसीव हुआ तो बहुत अच्छी पैकिंग के साथ रिसीव हुआ था। ये अराउंड 1000 के करीब है। मैं आपको उसकी लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको क्लोज में दिखा देती हूँ कि ये वार्डरोब कैसा है। तो दोस्तों ये फर्स्ट शेल्फ है और ये ट्रायंगल शेप में है। जो फर्स्ट इसकी शेल्फ है वो ट्रायंगल शेप में है और ये ऐसे कवर में है। तो ये देखिए अंदर भी बहुत स्पेशियस है। तो ये फर्स्ट शेल्फ है। जो इसकी जो चैन है वो पर्सनल चैन है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड शेल्फ की तरफ। तो ये सेकेंड शेल्फ है और ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ शेल्फ का है। ये इसका जो कवर है वो ऐसा है और इसमें चैन भी दी हुई है। चैन से आप इसे कवर कर सकते हो। तो 2 चैन दी हुई है और इसके अंदर ये जो बांधने वाला सिस्टम दिया, आप वहां से और लेके यहाँ से बांध सकते हो अच्छे से। तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। और इसका जो प्लास्टिक है बहुत अच्छा प्लास्टिक है, मुड़ने वाला प्लास्टिक नहीं है ये। तो इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है। और ये जो कपड़ा है वो सिंथेटिक कपड़ा है और बहुत मोटा कपड़ा है। ये भी आप इसे आप इसे इजीली वॉश कर सकते हो। और यहाँ पे एक आपको पॉकेट दिया जाता है, आप चाहे कुछ भी रख सकते हो बीबी का। और एक ये पॉकेट है और ये पूरा इस तरीके से है, देख सकते हो। और ये मूवेबल है, आप कहीं भी इसे मूव कर सकते हो। बीबी का जो वार्डरोब है वो हमारे बेडरूम में रहता है, तो मैं बेडरूम से हॉल तक लेके आई हूँ। तो इजीली आप कहीं भी इसे ले जा सकते हो। इसमें व्हील दिया हुआ है और ये व्हील की हेल्प से ना आप बहुत अच्छी तरीके से इसे मूव कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से मूव भी हो रहा है ये। तो ये आपको वेट ज्यादा नहीं लगेगा, इसे आराम से आप मूव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मेरे अपने बेबी के कपड़े कैसे अरेंज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे बेबी के कितने सारे कपड़े इसमें रह जाते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा जमा करके रख दिया है, क्योंकि मुझे इस क्लीन भी करना था, इस वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे इतने सारे कपड़े मेरे बेबी के उसमें रह जाते हैं। और ये पूरा उसकी जो सोप है एंड मेडिसिन, जो इम्पोर्टेंट सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इतने सारे कपड़े उसके उसमें रह जाते हैं। और जो उसके छोटे हो गए हैं कपड़े वो मैं बेड में रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे बच्चों के कपड़े किसी को दिए नहीं जाते हैं। इतने सारे कपड़े उस वार्डरोब में मैं कैसे अरेंज करती हूँ तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों जो मेरे बेबी के न्यू कपड़े हैं और जैसे उसे कहीं पहन के जाना है, पार्टी वेयर कपड़े, वैसे तो बॉयज के इतने खास कपड़े होते नहीं है, बट जो भी पार्टी वेयर कपड़े हैं वो मैं सबसे नीचे वाली शेल्फ में रखती हूँ। तो वो जल्दी यूज नहीं होते, इस वजह से मैं इस वाली शेल्फ में रखती हूँ। तो ये मैं इस तरीके से रखती हूँ, प्लास्टिक में ही मैं सारे कपड़े इसके रखती हूँ, न्यू कपड़े। तो बहुत अच्छी तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और देखिए इसके न्यू कपड़े बहुत प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं छोटे छोटे बच्चों के। हमें लगता है कि छोटे कपड़े कहीं भी रह जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इनके जितने छोटे कपड़े रहते हैं ना उतने मैसी होने लग जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से रखना पड़ता है। तो मैं इधर ही मैं लास्ट शेल्फ में ही उसके सारे न्यू कपड़े रखती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जरूर फुल वॉच करिएगा। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कर देना।
मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और अपने साईं बाबा, हम लोग साईं बाबा मंदिर गए थे, मैंने वहाँ का भी ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा। बहुत प्यारा ब्लॉग है और साईं बाबा के मंदिर का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। तो ये देखिए, उसके फुल टी शर्ट्स हैं, नए हैं, जो मेरी मम्मी ने दिए थे खिचड़ी पे, आपको याद होगा। तो वो बहुत बड़े हैं, तो इस वजह से ये भी मैं नीचे ही रख दे रही हूँ। और ये कृष्णा जी का कपड़ा, ये तो यूज़ नहीं होता, अब इसे छोटा हो गया होगा, इसे मुझे बेड में रखना है। तो देखते हैं, कभी टाइम मिलेगा तो रख दूंगी, बट मैं अभी तो इधर ही रख लूँगा। कुर्ता पैजामा है ये, तो इसे भी मैं यहाँ पे ही रखूँगी, कभी मन किया तो मैं पहना दूँ। अच्छा लगता है, छोटे बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से अरेंज हो रहा है। तो वो तो अपने रखने के ऊपर भी होता है कि हम किस तरह से रख रहे हैं। और चाहे आप बहुत ज़्यादा महंगा वार्डरोब ले लो, चाहे आप एकदम सस्ता ले लो, आप कितने अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज करते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मुझे तो बहुत परफेक्ट लगा। 1000 में ये एक 1000 में इसको मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगी। बहुत ही अच्छा मटेरियल इसका यूज़ किया हुआ है। तो इसके जो न्यू कपड़े हैं मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। कि ये कैप है, ये बाबू का ब्लैंकेट है छोटा, तो इसे भी मैं यहाँ पे ही रख दूंगी, क्योंकि कहीं जाना होता है तो फिर यूज हो जाता है। तो बार बार बेड खोलने से अच्छा यहाँ पे ही मैं एक शॉल रखती हूँ, बाकी मैं बेड में ही उसके शॉल्स रखती हूँ। तो ये यहाँ पे ही मैं एडजस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं उसकी सारी फुल पैंट्स, हाफ पैंट, अंडरवियर सब मैं यहाँ पे ही उसके रखती हूँ। तो मैंने ऐसी बास्केट की है, ये इसी में मैं अरेंज करके रखती हूँ, तो इजी हो जाता है लेना। पैंट से फुल पैंट्स उसको दिन भर लगती है, तो उसकी वजह से सब लोग यहाँ से ही फटाक से ले लेते हैं। तो इसमें रहता है तो मैसी भी हो जाता है, तो कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं इस तरीके से इसे अरेंज करके रखती हूँ। यहाँ पे फुल पैंट्स हैं, यहाँ पे हाफ पैंट्स हैं, यहाँ पे अंडरवेयर है उसके, और यहाँ पे जीन्स वाले 3/4 हैं। तो मैंने ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं शेल्फ में मैं यही रखती हूँ। और इसके बाद जो न्यू मोजे इसके रहते हैं, तो मैं ये यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। इसे सोप रखने वाली हूँ। पहले तो मैं नहीं रखती थी, मैं ऊपर वाले शेल्फ में रखती थी, बट यहाँ पे स्पेस है तो इसको भी यूज़ किया जाए। तो ये मेरा ये बाबू का सोप है, फुल पैक है, और एक एक्स्ट्रा है जो सोप से मैं वहाँ पे रख देती हूँ। मैं यहाँ पे इसके डेली वेयर के कपड़े रखती हूँ। तो ये भी मैंने बास्केट में करके रखे हुए हैं, देख सकते हो आप, छोटू सा बास्केट है और कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बहुत अभी कपड़े उसके धुल के डाले हुए हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा है। तो मैंने इसके डेली के टी शर्ट, शर्ट्स, फुल टी शर्ट्स सब कुछ इसमें ही अरेंज करके रखे हुए हैं। और आपको छोटू सा लग रहा है, बट इसमें बहुत सारे टी शर्ट्स मैंने रखे हुए हैं। तो ये वाला जो बास्केट है मैं वो 3rd रो में रखती हूँ, तो इजी हो जाता है इसे भी निकालना। इसके ऊपर आप और भी रख सकते हो आराम से, बट मैंने उतने ही रखे हुए हैं। ये एक उसका न्यू टी शर्ट है, ये तो बहुत बड़ा है, तो ये भी मैं नीचे वाले रो में रख दूंगी। और बाबू का ये न्यू बनियान है, तो इसे मैं प्लास्टिक में करके रखूंगी, क्योंकि अभी यूज नहीं होने वाला है। बनियान है, मैं इसके नीचे रख दूंगी, बास्केट के नीचे मैंने वो बनियान रख दिया है। और इसका एरोप्लेन है, तो ये प्लास्टिक का जो एरोप्लेन मिलता है ना मार्केट में, वो है। तो इसकी जो हवा है वो पूरी निकल गई है, तो मैंने इसे भी यहाँ पे ही रखा था, तो मैं अभी भी इधर ही रख दे रही हूँ। अब के टॉवेल्स हैं छोटे छोटे, कहीं जाने के लिए ट्रैवलिंग में मैं यूज करती हूँ, तो वो टॉवेल्स मैं यहाँ पे ही रखती हूँ 3rd रो में। और जो मोजे हैं, जो उसके कैप्स हैं, वो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, तो वो मोजे जल्दी से मुझे मिल जाते हैं। मैं मोजे भी आपको दिखाती हूँ कैसे रखती हूँ, एक के अंदर एक करके रखती हूँ, तो फिर वो गुम नहीं होते। और जिसको मैंने नहीं रखा था तो वो गुम हो चुके हैं, बट तो भी मैंने रखा हुआ है अभी। एक और कैप है, ये आर्मी, मुझे बहुत पसंद है, ये कैप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कहीं जाता है तो वो ये कैप लगा लेता है, और उसका गॉगल छोटू सा, तो वो भी मैं इसी में रख दूंगी।
तो वो ये जो बॉक्स है मैं यहाँ पे ही रखूंगी। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग का सेकंड और थर्ड जो रो है उस पे मैं वो नीचे जा रहा है तो वो कपड़े वो पहनता है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, और जो नाइट सूट है उसके वो भी मैं वहां पे ही रखती हूँ। तो ये उसके नाइट सूट है, ये एक पैर है और एक पैर धुल के डाला हुआ है, तो उसकी बुआ ने उसको दिया हुआ है, तो बहुत सुंदर है, पहनता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक सूट है, ये सेकंड है, फुल हैंड का, ये भी बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सबसे अच्छा कपड़ा मुझे इसका यही लगता है। बाबू का जैकेट ठंडी वाला, कैप विथ कैप वाला, ये सेकंड जैकेट। तो अभी तो ठंडी चली गई है, बट वो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उसको ये पहनाते ही पहनाते हैं। और ये वाला जो कपड़ा है वो उसकी बुआ ने दिया था, तो ये मैं इस वाले शेल्फ में रखूंगी। तो यहाँ पे मैं कोई बास्केट नहीं रखूंगी क्योंकि मैं बार बार इसे हाथ लगाती नहीं हूँ। ये मैं इसे नीचे रख दूंगी और उसके ऊपर ये टी शर्ट्स। तो ये सारे भी न्यू टी शर्ट्स ही हैं उसके, अभी तक मैंने पहनाए नहीं है। और अभी मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। एक और शर्ट, ये बाबू का रॉम्पर है जो कि अब वो नहीं पहनता है क्योंकि ये पहनने के बाद ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वो बिल्कुल नहीं पहनने के लिए देखता। तो अब मैं इसे बेड में रखने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद आते हैं रॉम्पर, बट वो पहनता ही नहीं है, उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, तो उसे मैं बेड में रखूंगी। जो उसकी नाइट सूट्स है वो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दूंगी कि मुझे जल्दी से मिल जाए, क्योंकि नाइट सूट कोई भी ले लेता है तो सामने ही रखा रहता है तो फटाक से मिल जाता है। उसकी ठंडी वाली कैप स्पाइडरमैन की दादू उसके लेके आए थे, तो इसे भी नहीं पहनता है वो। और ये देखिए क्यूट है ना ये, और ये जो कैप है वो दोनों भी बहुत क्यूट है, उसके डैडी लेके आए थे। और ये जो कैप है मैं सेकंड वाले शेल्फ में रखूंगी। तो मुझे अब उठना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो चलिए, ये तो रॉ हो गया, देख सकते हो कितना नीट और क्लीन लग रहा है। तो चलिए अब स्टार्टिंग वाले शेल्फ में देखते हैं मैं क्या क्या रखती हूँ। तो मैं उसकी जीन्स रखती हूँ। अभी तो मैंने ये दोनों कैप इधर ही रखी है, जीन्स उसके यहाँ पे ही रखती हूँ। तो ये कभी कभी वो पहन लेता है, और जो ऊपर के जीन्स है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये वो नीचे पहन के जाता है, मीन्स घूमने जाएगा दादू के साथ तो वो पहन के जाता है, तो मैं इसे भी इसी में रख दूंगी। ये जो ऊपर का शेल्फ है उसमें मैं ये कार्डबोर्ड पेपर रखती हूँ क्योंकि मेडिसिन रहती है तो वो गिर जाती हैं, तो मैं इसमें कार्डबोर्ड पेपर रखती हूँ, उसके बाद ही मेडिसिन रखती हूँ। तो मैं इसको पहले अरेंज कर लेती हूँ। इसके अंदर पेपर भी रखा है, उसके ऊपर मैं कार्डबोर्ड पेपर रखी हूँ, तो ये अच्छे से अरेंज हो चुका है। तो इसके जो मेडिसिन है, इसकी जो क्रीम्स है वो मैं यहाँ पे अरेंज करती हूँ। पाउडर, उसका वाइप्स मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। आप क्विकली एक बार इसे देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वार्डरोब, मीन्स मेरे बेबी का वार्डरोब? अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कर देना। मेरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने कैसे एडजस्ट किया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एडजस्ट किया है, और अभी भी उसमें बहुत सारी स्पेस बाकी है कि मैं उस पर और भी सामान रख सकती हूँ। और रही बात हगीज की, मीन्स डायपर उसके, तो डायपर मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि वो डेली यूज होते हैं, तो इसमें इतना स्पेस नहीं है कि आप डायपर रख सकते हो। और हाँ, पाउच में 5 to 6 डायपर रख सकते हो, बट वो बार बार रखना, बार बार निकालना, इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ। बाहर ही उसका डायपर का बैग मैं बाहर ही रखती हूँ। और एक साथ ही लेके आते हैं, 6-7 मंथ का बड़ा सा पैक, 2 पैक लेके आ जाते हैं, तो बार बार खरीदने का झंझट नहीं रहता। तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरे बेबी का वार्डरोब टूर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी कोई सजेशन होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।